आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ के वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक क्या होंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक क्या होंगे। 1, -1, 2, 1, 2, 3 और -2, -3। तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे कि 2, 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है कि p ऑफ x बराबर x² - 3x - 4 है। तो p ऑफ x का एक शून्यक क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार आता है यह प्रश्न कि p ऑफ x बराबर x² - 3x - 4 है। तो p ऑफ x का एक शून्यक क्या होगा। ठीक है, 2, 4, 0 और 3। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर होगा 4। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको a का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखें -1, -8, 1, -8, 8, -1 या 1, 8। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आप याद रख लें कि इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा 1, 8। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आता है कि यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग कितना है, 6 है, तो k का मान क्या होगा। आपसे k का मान यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों। चलिए 8 होगा, -8, -6 या 6। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 6। सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 4 हो तो p ऑफ x निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछते हैं कि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 4 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर समझें तो एक मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो p ऑफ x में निम्नलिखित में से अवश्य विभाज्य क्या होगा। x + 4, 4x, 2, 4x², 4x या x - 4। तो इसके लिए आंसर यहाँ पर याद रख लेंगे कि आंसर होगा बच्चों x - 4। क्योंकि अगर यहाँ पर आप समझेंगे तो यहाँ पर समझ लें कि x - 4 = 0, तभी x का मान क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, तो आंसर याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में x² - √2x - 12 के शून्यक कौन से हैं। तो -3 √2, √2, 4 √2, 1/√2, -3/2, 1/2 या इनमें से कोई नहीं। आंसर याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। आसान प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि भाग एल्गोरिथम से p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, जहाँ g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो भाजक है। तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। r ऑफ x का घात कम होगा q ऑफ x के घात से, या r ऑफ x का घात क्या होगा, ज़्यादा होगा g ऑफ x की घात से, या q ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड अवश्य होगा, या p ऑफ x g ऑफ x का गुणनखंड होगा। आंसर याद रख लेंगे कि r ऑफ x का जो घात है वो g ऑफ x के घात से बड़ा होगा। ठीक है, तो याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों कि बहुपद y³ - 2y² √3y + 1/2 का घात क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। 1/2, 2, 3 या 3/2 क्या होगा आंसर होगा 3। सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और हर साल यह प्रश्न आता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। 2, 3, 1 या 4। आसान प्रश्न है, 2 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे हल करें और आंसर बताएं कि x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। 1, 4, 3 या 5। आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास के यह 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपको अगले क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आज की क्लास के सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। सभी क्लासेस को अच्छे से देखते रहिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।